आज हम स्पोर्ट्स थेरेपी सेंटर में आए हुए हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मसाज कैसे किया जाता है, मसल्स की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, आपको मेंटली और बॉडी किस तरह से रिलैक्स हो जाएगी आपकी। आइए इनका सेटअप विजिट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इनकी स्टार्टिंग में ब्रांडिंग है, ये काफ़ी अच्छी इन्होंने की हुई है। ये इनका फ़ोन नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। इन्होंने जो भी ये करते हैं, ये पजामा करते हैं, पेन है, बॉडी रिलैक्सेशन, जो इनकी मार्केटिंग है पहले तो इन्होंने वो अपनी बताई है। और इसके अलावा ये सर्विसेज किस तरह से इन्होंने सीखी हैं, इनके लाइव सेशन के चार्जेस क्या हैं, ये सारी कंप्लीट डिटेल्स इनसे लेंगे। अगर कोई सीखना चाहता है, अपने शहर में ही काम करना चाहता है, ये इसी तरह से है कि बगैर दवाई के इलाज, तो ये किस तरह से होता है। अगर किसी ने सीखना हो तो उसके लिए उसको क्या क्या टेक्निकलिटीज की जरूरत है, कितने बजट की जरूरत है। ये 0 बजट से इनका दावा है कि ये शुरू किया जा सकता है। क्या ये हमें सिखा देंगे, अगर सिखाएंगे तो क्या, कितना टाइम देंगे, कितना हमसे पैसा लेंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए ये वीडियो देखते हैं और जो ये करते हैं उसके लाइव सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है जी भाईजान, कैसे हैं? सेहत तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। मुझे कुछ काफी थकावट हुई थी तो मैंने सोचा कि आपके पास एक तो विजिट करते हैं और इसके अलावा सोचा कि आपका इंटरव्यू भी करता हूँ कि ये जो सा आपने सेशंस का बिजनेस है, सर्विसेज का जो आपका बिजनेस है, ये आपने कैसे शुरू किया था, आपने कहाँ से सीखा था, ये इसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत होती है, इसमें टेक्निकलिटीज की कितनी जरूरत होती है, ये सारा कुछ आप इसके बारे में कुछ बताएंगे ब्रीफली? अफान अहमद मेरा नाम है और स्पोर्ट्स थेरेपी सेंटर के नाम से ये मैं अदारा है जिसे मैं चला रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से, और फैसलाबाद में है ये। और मेडिसिन अल्टरनेटिव पे मैं काम करता हूँ। ओके। एक मॉडर्न मेडिसिन है जो हम एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं, एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में आता है। इसमें हमारे मसाज सेशन होते हैं, बॉडी अलाइनमेंट सेशन होते हैं। बॉडी अलाइनमेंट कायरो एडजस्टमेंट्स कहलाती है। वो पटाखे पूरी बॉडी के आपने इंटरनेट पे देखे होंगे। जी बिल्कुल। उसको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। और हिजामा सेशंस होते हैं। हिजामा जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, सुन्नत तरीका इलाज भी है जी। और डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड जो टॉक्सिकेटेड ब्लड होता है उसे हम हिजामा के जरिए निकाल देते हैं। सही है। और इसके शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। अब तो अब पाकिस्तान में नहीं है, पहले होते थे, अब नहीं है। जैसे मौलाना साहब का नहीं है जो मसला मसाइल हुआ था, मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो थे, ये लाल मस्जिद वाला जो सिलसिला हुआ था जी, उसके बाद फिर वो खत्म हो गया था ना। और हमारे एक माशरे में मसाज मिसकंसेप्टेड भी बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये कोई वजूहत है। बाकी थाईलैंड से इसके कोर्सेज हो जाते हैं, थाईलैंड से आप कोर्स कर सकते हैं। स्किल है जी, बेसिक ये स्किल है। और स्किल जो होता है ना, वो उसको आप लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं। जब आप उसे प्रैक्टिस करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आप उसमें जो है ना वो बेहतर हो जाता है। सही है। और इसमें सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आप बता सकते हैं आपके, कि अगर कोई इस फील्ड में आता है, कोई सीख लेता है, थाईलैंड से सीख लेता है, या कोई आप अगर सिखा देंगे? हाँ जी, ऑब्वियसली जी, मैं सिखा दूंगा। मैं अच्छा। वो कर सकते हैं इस पे, इसकी क्लासेस मुझसे आप ले सकते हैं। अच्छा, कितनी देर की क्लासेस हो जिससे वो बंदा टेक्निकलिटी जिसकी समझ आएगा? उसके बाद तो आपने बताया प्रैक्टिस है ना इसकी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो कितने टाइम में इजीली बंदा सीख लेता है? इसके शॉर्ट कोर्सेज हैं जिसमें हम शॉर्ट में कर सकते हैं। अच्छा, इस पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, तो उससे आप क्या चार्ज करेंगे? उससे हम 10,000 चार्ज करेंगे ओनली। अच्छा, उसमें आप उनको गाइड कर देंगे सारा कुछ, अपने सिटी में जाकर ही सारा कुछ बॉडी को बता देंगे कि बॉडी ये है, स्ट्रेस को फाइंड आउट करना बता देंगे कि स्ट्रेस ऐसे ऐसे होता है, और स्ट्रेस जब वो फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद उस पर वर्किंग सिखा देंगे। उसके बाद जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते जाएंगे, टेक्निक्स सिखा देंगे, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते जाएंगे। देखिए आप हैं, आप 5 मिनट किसी को, अपने अब्बू को भी दबाए ना तो आपके बाजू दर्द करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं 7 सेशन एक दिन में कर लेता हूँ। 7 घंटे लगातार मैं मसाज सेशन कर सकता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है। ओके। 6 साल से कर रहा हूँ, 5-5.5 हजार सेशन कर चुका हूँ।
बाकी प्रैक्टिस है। अगर आप कहें कि यार आप मेरे पास आ गए, आपने मुझसे सीख लिया और आप तो कमाना शुरू हो जाएंगे, तो कमाएंगे जरूर आप, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 10,000 तो आपके 10 दिन में पूरे हो जाएंगे, बेशक 5 दिन में पूरे हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका अब आप हैं, आपको इस फील्ड में 6-7 साल तो इजीली हो गए हाँ हैं। जी, हाँ जी। अब काफी सारे आपके कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर हो चुके हैं, और उनके रेफरेंस के साथ भी आपको 2-2, 3-3 कस्टमर भी आए तो अच्छा भला आपका पूरा दिन गुजर जाता है। बिल्कुल इवन की बुकिंग्स आपके पास ओवर भी हो जाती हैं कभी कभी। ऐसे ही है, ऐसे ही। कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक टाइम पे ज्यादा सारे लोगों की भी आ रही होती है कि भाई मुझे सेशन चाहिए। देखिए जी, पहले जो है ना हमारे ना इतनी अवेयरनेस कोई नहीं थी। अब जब से लोग थाईलैंड जाने लगे हैं, चाइना जाने लगे हैं, तो लोग ना इसको समझने लगे हैं कि वाकई ये चीज है। मसला ये है कि कुछ नेगेटिविटी है, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर हम मसाज को एक प्रोडक्ट के तौर पे रखें ना जी। तो इस प्रोडक्ट की नेगेटिव मार्केटिंग हो गई है। ओके, ऐसा अब ही उस है। नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से अब 2 तबकों में डिवाइड करने हो गई है ना। एक तो वो जो नेगेटिवली काम कर रहे हैं, फीमेल सप्लाई वगैरह सिलसिला मसाज के नाम पे। दूसरा जो मालचिया टाइप लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी काफी है, अगर आप वर्किंग करते हैं इस पे, आप इसको सीखते हैं, आपको बोलना आता है, गाइड करना आता है अपने क्लाइंट को, तो इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि आजकल जितना पैसिव लाइफस्टाइल है, लोगों की सिटिंग बहुत ज्यादा है, लोगों की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हर काम में जॉब में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो पोटेंशियल वाइज जो है इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट इस पे उतनी नहीं है। अगर ये आपका ऑफिस है, हाँ जी। अभी मैं विजिट भी करवाऊंगा ये ऑफिस, इस पे आपकी क्या इन्वेस्टमेंट हुई है? यहाँ पर आपने एक एसी, फ्रिज, ये एसी, सोफे, हीटर, फ्रिज, ये तो अब ये रिसेप्शन एरिया ना, सिटिंग एरिया। अब देखें, अगर आप ऑफिस की बात करें तो ऑब्वियसली इसके एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग में आप इसे होम विजिट्स पे भी कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बनाएं, अपना फेसबुक पेज बनाएं, अपनी एक्सपर्टीज दिखें और अपने कुछ सेशंस करें, सेशंस करके उसकी डेमो वीडियोस बनाएं, पेज को बूस्ट करें, और आप कर सकते हैं, थोड़े पैसों से भी कर सकते हैं। तो मसले स्टार्टिंग तो आपने 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू कर लिया ना, सिर्फ सीख लिया। हाँ जी। उसके बाद आपकी स्किल है जो आपको अर्निंग करके दे रही बिल्कुल है, ऐसे उसके बाद आपने देखना है कि उसको आपने किस लेवल पर लेके स्केल जाना अप कैसे करना है भाई। शुरू में मैंने किसी के साथ स्टार्ट किया था कि मेरा अल्फात में मेरा ऑफिस था, कोलैबोरेशन थी किसी के साथ, वो जिम थी, के साथ था, जिम के साथ था, मार्केटिंग थी, वो मैंने खुद की, लोगों से डिस्कस किया, लाहौर जाता था मैं, और इधर भी था, आहिस्ता आहिस्ता किए। अब ये तो इसमें जो है, इसके तो ऑब्वियसली मेरे ऑफिस के 50-60 हजार रुपए एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, अब ये तो एक डेवलप कर लिया ना उसको। आपको 6-7 साल हो गए और आपके पास लीड अपर क्लास कम्युनिटी आ गई है। मेरे पास कम्युनिटी आ गई है, बहुत अच्छी लोग आ कम्युनिटी गए आपके हैं। पास। मेरे अब इसमें जो है ना, आपकी कम्युनिटी, आपके पास अच्छी कम्युनिटी ही आएगी। अब ये अब आप पे है कि आप किस डायरेक्शन में अपने काम को लेके जा रहे हैं। आप पर सेशन क्या चार्ज करते हैं? मैं अगर मेरे ऑफिस में सेशन है तो 2,000 रुपए चार्ज करता हूँ, अगर होम विजिट है तो 3,000 रुपए चार्ज करता हूँ। ओके, आप किस सिटी से हैं? फैसलाबाद से। अच्छा, आप बता रहे हैं लाहौर में भी आप विजिट करते हैं? लाहौर में भी अपॉइंटमेंट्स पे विजिट करता हूँ। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स होंगी तो आप लाहौर विजिट करेंगे, अदरवाइज आप फैसलाबाद में आपको ऑफिस ज्यादा, है। हाँ जी, फैसलाबाद की लोकेशन काइंडली अपनी मेंशन करिएगा। फैसलाबाद में डी ग्राउंड के पास रीजेंट मॉल है या ग्रैंड रीजेंट होटल है, इसके पार्किंग वाले फ्लोर पे स्पोर्ट्स थेरेपी सेंटर के नाम से मेरा ऑफिस है। ऑफिस का नंबर 146 है और आपका फोन नंबर? 0322352555। तो अब अगर आपकी इजाजत हो, हम आपका ऑफिस विजिट करते हैं जहाँ पर के हम मसाज करते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको पहले गाइड कर दूं, मेरे अपॉइंटमेंट बेस्ड सेशन होते हैं जी, क्योंकि इसमें प्राइवेसी भी है जी, और कोई पसंद भी नहीं करता कि उसके टाइम पे कोई और है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने अपने ऑफिस को उस तरह से डिजाइन किया, एरिया भी मैंने उतना लिया हुआ है और उसे इतना किया है कि बस 2 लोग 3 लोग जो है ना, अब जैसे अब आप हैं, आप आए, आपके साथ कोई आ गया तो यहाँ बैठ जाएगा। आपकी अपॉइंटमेंट पे आप ही आएंगे, कोई और आपकी अपॉइंटमेंट पे नहीं आ सकता। ओके, अगर आ जाता है, सपोज होता है कि अब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी खत्म होगी, नेक्स्ट जिसने आना है वो यहाँ आके सिटिंग में बैठ जाता है। वैसे भी जो सा आप थेरेपी करते हैं,
ये काम ऐसा है कि खामोशी हो तो पसंद है। अब यहाँ पर 3-4 लोग महफिल जमा लेंगे, वो आपस की कोई भी डिस्कशन शुरू होगी तो दूसरे बंदे के लिए बड़ा मसला बन जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जी, ये जहाँ पे बैठे हुए हैं जी, ये सिटिंग एरिया है। ओके, ये कुर्सी है जी हमारी, इस पे हम बिठाते हैं जो भी आता है। ये रजिस्टर है जी, इसके ऊपर हम डाटा लिखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, आपका नाम लिखते हैं, सेल नंबर लिखते हैं, डेट लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि आपके बॉडी के किन किन एरियाज में प्रॉब्लम है। अच्छा, उन प्रॉब्लमेटिक एरियाज को लिखते हैं। उसके बाद फिर हम आपको थेरेपी रूम में ले जाते हैं जी। ये थेरेपी एरिया है जी, ठीक है। तो ये इस तरह से बंद होता है, पार्टीशन है सेंटर में, और ये मसाज टेबल है, डिस्पोजेबल बेडशीट होती है। हर सेशन के बाद हम बेडशीट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जाया कर देते हैं। और ये यूके से मैंने स्पेशल मंगवाया हुआ है मसाज टेबल जो है, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो अब आप ऑब्वियसली एक थोड़े बजट से स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी टेबल पे या किसी भी बेड पे आप कर सकते हैं, और आप इसके अलावा मैट्रेस पे कर सकते हैं। आप जो होम सेशन देते हैं उसके लिए आपने अलग से बेड रखा हुआ है? ये पोर्टेबल है जी, ये बंद हो जाता है। अच्छा, इसको आप कैरी करके जहाँ मर्जी लेकर जा सकते हैं। लेकिन जी ये पोर्टेबल टेबल है, ये इस तरह से, ये बॉडी कुशन होते हैं कुछ, ये इस तरह से बंद हो जाता है। नाइस, ये इसी तरह से आप अपनी गाड़ी में कैरी कर लेते हैं? हाँ जी, गाड़ी में कैरी कर सकते हैं जी, इस तरह से। कपड़े यहाँ पे हैंग करते हैं इस साइड पे, और सेशन करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। मैंने आपके बाहर वो एड पोस्टर बना देखा था स्टोन मसाज का। हॉट स्टोन मसाज, हाँ हॉट स्टोन मसाज बड़ी बेहतरीन चीज है, उसकी मशीन वो ऊपर पड़ी है। ओके, मसाज की बहुत सी किस्में हैं। हॉट स्टोन मसाज जो है वो भी एक किस्म है इसकी जी। इसमें पत्थरों को हम गर्म करते हैं, पत्थरों को गर्म करके फिर पहले आपका वैसे मसाज करते हैं, फिर उन एरियाज पे जो स्टिफ होते हैं रखते हैं, उससे जरा हीट मिलती है, एक सूथिंग इफेक्ट मिलता है। अच्छा, और हिजामा करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ड्राई कपिंग होती है, ये ड्राई कपिंग के लिए काफी इस्तेमाल होते हैं। एक वेट कपिंग होती है हिजामा, एक ड्राई कपिंग होती है। ड्राई कपिंग इज अ काइंड ऑफ डीप टिश्यू मसाज। उसमें हम कप लगाते हैं, एरिया को फाइंड आउट करके उस पर वर्किंग करते हैं। और भी बहुत सी, नेक को लूज रखेंगे, लूज इजी, इधर को मूव कर लें, लूज इजी, रिलैक्स लूज, अब इधर को लूज इजी लूज। चलिए इधर करवट लेंगे, साइड बेंडिंग में नीचे हुए टांग को स्ट्रेट रखेंगे, इसको ऐसे फॉरवर्ड मूव करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे अच्छे से, ऐसे लूज इजी रिलैक्स लूज लूज। अब आप फेस इधर, टांगे इधर, करवट दूसरी, साइड बाइंडिंग, नीचे वाली टांग को सीधा कर लेंगे, ऐसे फॉरवर्ड कर लेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे, लूज इजी रिलैक्स लूज लूज। चलिए भाई, अब आप बैठ जाएंगे, लूज लूज इजी लूज 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 लूज। खड़े हो जाएंगे, उधर को मुंह कर लेंगे, गर्दन के पीछे हाथ रख लेंगे, पकड़ लेंगे, बॉडी को लूज रखेंगे, ऊपर से पीछे आ जाएंगे, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, यहाँ पे हाथ रखेंगे, यहाँ पे बॉडी को लूज करेंगे, ऊपर से पीछे को आ जाएंगे, आ जाएं, इसको यहाँ पे रखेंगे लूज, इसको यहाँ पे रखेंगे लूज,
अच्छा, जो फ्रोजन शोल्डर का जिनको इशू होता है ना, वो भी हम इससे रिकवर कर लेते हैं कायरो एडजस्टमेंट से ना। फ्रोजन शोल्डर कई लोगों का होता है। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, आपका शोल्डर से ऊपर नहीं जा रहा होता। यूजुअली एजड लोगों के साथ ऐसे होता है। शोल्डर में ना वो एक ऐसे बॉल होता है, उसमें ये रोटेटर कफ होता है, वो रोटेट कर रहा होता है। तो वो उसकी रोटेशन जब डिस्टर्ब हो जाती है ना, उसको मसाज करके कायरो करते हैं ना, तो वो भी बेहतर हो जाता है। इसी तरह नी का लोगों का कईयों का इशू हो जाता है, उसके जो सराउंडेड मसल्स होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस पर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। आप ह्यूमन बॉडी को एक कार की तरह ले लो ना, कि ह्यूमन बॉडी एक मैकेनिकल चीज है, जैसे उसकी मेंटेनेंस है ऐसे ह्यूमन बॉडी की मेंटेनेंस भी है। और जो ये रेगुलर सेशंस लेता है उसको डॉक्टर के पास उस तरह से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मस्कुलर प्रॉब्लम आपको नहीं होता, ब्लड फ्लो आपका ठीक रहता है और स्ट्रेस आपका मैनेज रहता है, आपको कैंसर नहीं होता, आपको फालिज नहीं होता। तो ब्लड रिलेटेड डिजीजेस जो है ना, इससे आप बच जाते हैं। नींद आपकी बेहतर हो जाती है, आपका बॉडी पोटेंशियल इससे बेहतर हो जाता है। ले भाईजान, इजी फील कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स फील कर रहे हैं। जी। स्टार्ट करने लगे हैं तो इनका ना हम अपर बॉडी का करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेस वाले लोग होते हैं उनको स्ट्रेस जो है ना वो सबसे ज्यादा आपके ये नेक और ये ट्रेपीजियस मसल जो है ना, इन मसल्स पे पड़ती है। ठीक है, जो लोग पागल भी अगर हो जाते हैं ना, तो उनके भी ये मसल जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इनसे दिमाग की तरफ ब्लड फ्लो आपका जा रहा है। जी। ठीक है, आप जब अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आप नोट करेंगे लोग जो है अपनी गर्दन को दबा रहे होते हैं। ये गर्दन वाले मसल और ये ट्रेपीजियस, ये इतना इतना एरिया जो है ये स्ट्रेस्ड आउट होता है। अब भाई का 1-2 दिन पिछले जो है थोड़ा एक्सर्शन ज्यादा होगी, उस एक्सर्शन में गुजरे, इसलिए इनका शोल्डर ब्लेड का है। ये नेक हो गई, ये ट्रेपीजियस हो गया, ये शोल्डर ब्लेड हो गए, मिड बैक होगी, लोअर बैक होगी। इन एरियाज पे हमने इनके वर्किंग करनी है। ठीक है, पहले हम मसाज करेंगे। मसाज के लिए आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल बेस्ट है, उसे आप यूज कर सकते हैं। हम लेमन ग्रास ऑयल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके। और मसाज जो है इसकी काफी टाइप्स होती हैं। हम डीप टिश्यू मसाज करेंगे। डीप टिश्यू मसाज इज अ काइंड ऑफ मसाज जिसमें हम जो है मसल्स में डीपली जाके वर्क करते हैं और जो नॉड्स या ट्रिगर्स बने होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और उसे ठीक करते हैं। बॉडी को पहले हम वार्म अप करेंगे सॉफ्ट मसाज से, नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे और स्किन जो है उस पर थोड़ा वर्क करेंगे। ये पॉइंट बाई चांस डिस्टर्ब है, पेन महसूस कर रहे हैं। अगर आप कैमरे को थोड़ा फोकस करें तो ये देखेंगे इतना इतना हिस्सा रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे नॉड है। ह्यूमन बॉडी जो है ना, इसकी ये मसल्स इस तरह से होते हैं जैसे आप चिकन को रोस्ट करते हैं ना, उसके रेशे रेशे से होते हैं। आप उसे ओपन करके देखिए, आपके मसल्स भी इस तरह से होते हैं। इसमें आ जाते हैं नॉड्स। अब वो नॉड जो होता है वो ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब कर देता है। हम उन नॉड्स को जब फाइंड आउट करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, तो जो जो एरिया हमारा अफेक्टेड होगा, डिस्टर्ब होगा, वो एरिया रेडिश हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कंप्लीट कमर का सेशन कर रहा हूँ, लेकिन इनका ये इतना इतना एरिया जो है वो डिस्टर्ब है। इसके पीछे क्या एक रीजन ये भी हो सकती है कि इनका पोस्चर नहीं ठीक। यूजुअली हम लोग जो ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं ना, उनको पोस्चर मेंटेन नहीं रख पाते वो लोग। ये डेस्क जॉब है जिनकी सिटिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना जब आपका पोस्चर कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपके ये डिस्टर्बेंस आती है।
ये पॉइंट में डिस्टर्ब है काफी। जब हमने ऑयल मसाज कर लिया है, ठीक है, ऑयल मसाज करके हमने मसल्स को जो स्टिफनेस थी उसको कम कर लिया है, सॉफ्टन हो गए हैं। ये जो एरियाज आपको जो रेड रेड नजर आ रही है थोड़ी देर तक ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इनका बॉडी अलाइनमेंट, जिसकी मैंने आपको बात की थी, वो जो पटाखे पूरी बॉडी के निकालते, ये कोई घर ना करे क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सा काम है। मसाज तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन कायरो एडजस्टमेंट जो है ना बहुत टेक्निकल काम है, वो कोई घर पे ना ट्राई करें क्योंकि इट कैन डैमेज यू एज वेल। ओके, ठीक है, तो भाईजान अब आप सीधा लेट जाएंगे। जूती, जूता कौन सा? जूता मैं मेरे ख्याल से कम ही पहनता हूँ, ज्यादा मैं शूज ही पहनता हूँ। कौन से? ये वॉक शूज। वॉक शूज ही पहनते? ये कब से दर्द कर रहे? ये इस तरह हुआ कि मैं ना कोई चीज किसी प्लाट में फेंकने गया, जब वापस मैंने थोड़ी ऊंचाई थी, मैं ऐसे जंप लगाने की कोशिश की, जब जंप लगाया मैंने तो पाँव मेरा अनइवन हो गया। तकरीबन 1.5 माह हो गए इसमें। सही नहीं हुआ अभी तक? तो ये 3-4 दिन से मैं पेन फील कर रहा हूँ इसमें ना। सही है। है ना मसला उसमें? हाँ जी, यहाँ पे यार ये जो होती है ना, ये होती है आपकी स्पाइन लाइन, जी, जी। ठीक है। आपके अपर स्पाइन में पेन है ना, आपके ये हिस्सा डिस्टर्ब है ना, जी, जी। तो उसकी वजह से भी डिस्टर्ब है। इसके अलावा अगर आप खेड़ी चप्पल पहने या कोई हार्ड शूज पहने, फॉर्मल शूज ज्यादा देर पहने रखें, उसकी वजह से भी हो जाता है। कोई जूता ऐसा होता है ना जिसका आगे से जिसका ये जो पंजा होता है वो टाइट होता जी, है, जी, जी। तो वो भी आपके डिस्टर्बेंस की रीजन बन जाती है। अनइवन, जैसे आपने बताया, अनइवन होने की वजह से भी हो जाता है। और पैरों का ना यूजुअली लोगों को मसला होता है, अगर आप चलते ज्यादा हैं उस वजह से भी मसला बन सकता है, ठीक है। अगर आप टांगे लटका के बैठे रहते हैं उस वजह से भी मसला बन सकता है। तो इसके ना मल्टीपल रीजंस हैं। अब देखिए मसल इजी हुए कि नहीं, पहले की निस्बत बेहतर, कुछ बेहतर है पहले से। अच्छा, यहाँ पे ना एक प्लांटर मसल होता है, कई दफा ऐसे होते हैं लोगों को ना एडी में दर्द होती है, अब वो दर्द एडी की नहीं होती, वो इस प्लांटर मसल की होती है। ये यहाँ से यहाँ तक इतना की मसल होता है, अब ये मसल खिंच जाता है, ये एडी को भी खींच लेता है। आपकी ये सेंटर वाला ये जो मसल है ना, ये डिस्टर्ब है यहाँ से। अच्छा अली भाई, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये आपको पता कैसे चल जाता है कि यार यहाँ पे पेन है किसी की? बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपने पूछा नहीं, लेकिन जैसे मुझे आप पता कमर लग पे गया। बता रहे थे अभी कि कमर पे इनके यहाँ पर मसला है, हाँ जी। आपने हाथ लगाया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मेरे वहाँ पे पेन है यार, यहाँ से मुझे आप हाथ लगाने से रिलैक्स फील करवा रहे हैं। वो कैसे होता है? अब होता क्या है यार, जैसे ना बॉडी का ना एक टेक्सचर होता है, एक फील होती है। अब मैं तो 6 साल से कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है आपको एक चीज को कर करके 5,500 सेशन अब तक मैं कर चुका हूँ। जी। तो
आपकी बॉडी का एक टेक्सचर होता है, एक फील होती है, जैसे आप किसी को टच करते हो उसका एक फील होता है ना, जी। ऐसे बॉडी का एक फील होता है। जब आप उस पर वर्किंग करते हैं तो एक चीज स्मूथ जा रही है, जा रही है, जा रही है। जहाँ पे नॉट होता है वहां पे जाके आपको नॉट महसूस हो जाता है कि यहाँ पे जो है वो डिस्टरबेंस है। जहाँ पे ब्लड फ्लो की डिस्टरबेंस होगी ना, वहां पे आपको नॉड फील होगा। मेरे तो ये, आप अगर ये देखे ना कैमरे में, तो ये तो डेवलप हो गया ना कर करके। यार एक तो नहीं होते, क्योंकि मेरा तो रोज अब काम है, वो कर करके वो डेवलप हो गया। एक सेंस भी डेवलप हो जाती है जब आप काम करते हैं बॉडी पे, तो ये डेवलप हो जाता है, आपको पता चल जाता है। आप फाइंड आउट कर लेते हैं प्रॉब्लम को। ले भाई जनाब देखें, इजी है पहले का कंपैरेटिव। अच्छा, इसका मसला जो है ना, यहाँ से भी हो सकता है। ये यहाँ से जो टेंडन आ रहा है ना, अब ये काफ मसल का, ये जो पिंडलियां होती हैं, पिंडियां भी कहते हैं पंजाबी में, ये इनका काफ मसल का इशू भी बन जाता है। काफ मसल है, ये मसल है, ये साथ इसका टेंडन है, ये टेंडन भी पीछे से खींच जाता है। खेड़ी चप्पल की जो मैं बात कर रहा था, जब खेड़ी चप्पल ज्यादा टाइट होती लोग पहनते हैं ना, तो ये इससे इस तरह से खींच जाता है। ठीक हो गया। हार्ड सोल पहनते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है। अब जो लोग ज्यादा हार्ड सोल पहनते हैं, उनका नीज में भी इशू हो सकता है, उनका लोअर बैक में भी इशू हो सकता है, उनका सर भी दर्द कर सकता है। तो जूता जो है ना, वो बहुत देख के पहनना चाहिए। आपने तो माशाल्लाह अच्छे वाले पहना हुआ, सॉफ्ट होना चाहिए जूता। सही है। आपने जो है ना, ये बहुत कम लोग हैं, मुझे खुशी है कि माशाल्लाह आप भी जो है इन चीजों को समझते हैं, इन बारीकियों को आपने लास्ट समझते हैं। सेशन में मुझे एक बात कही थी, मेरे भी इसी तरह से पेन था। आपने कहा था आप खेड़ी पहन रहे हो, और मैं वॉलेट अपनी बैक पॉकेट में रखता था। आपने कहा था ये भी बैक, ना करो। हाँ, बैक पॉकेट में वॉलेट वाला मसला भी, ये भी ब्लंडर बहुत लोग मारते हैं। आपकी बॉडी का एक इक्विलिब्रियम है, आपकी बॉडी की एक, ये देखो ना भाई को दर्द हो रही है, ये चेक करो तो। जैसे सांप नहीं, वो बांसुरी की आवाज सुन के ऐसे मस्त आ रहा होता भाई के यहाँ पे ना दर्द है, और ये काफी दर्द है यहाँ पे। जब आप वर्किंग करते हैं ना, तो अगले बंदे को बहुत पेन होती है। ठीक है, बॉडी का एक बैलेंस है, जब ये डिसबैलेंस होगी तो आपको मसले मसाइल आएंगे। फिर किसी की टांग दर्द करने लग जाती है, किसी की लोअर बैक पेन करने लग जाती है। रीजंस ये छोटी छोटी होती है, और आप जिस मर्जी डॉक्टर पे जाओगे ना, डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। डॉक्टर आपको पेन किलर लिख देगा, मसल रिलैक्सेंट लिख देगा, वो आप खाओगे, वक्ती तौर पे आप बेहतर हो जाओगे, उसके बाद फिर आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। ये भाईजान आप देखें, ये तो बेहतर है माशाल्लाह। इजी हो गया। नहीं जी, अब हम दूसरा पाँव करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाईजान, क्या हाल चाल? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र है भाई। ये भाई को आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बताना है। एहसन शहजाद मेरा नाम है जी। 31 ईयर मेरी एज है, और आज से कुछ 6 माह पहले कोई पैनिक अटैक हुआ था मुझे ना, तो रिकवरेबल नहीं हो रहा था। पट्टों का खिंचाव था, पट्टे को खिंचाव पड़ना, ऐसे लगा जैसे पता नहीं मौत की कैफियत तारी हो जानी। मुझे किसी ने बताया कि इस तरह अफनान भाई के पास ही मुझे दोस्त एक लेके आया। इनके पास आके मैंने सेशन करवाने शुरू किए अपने, अल्हम्दुलिल्लाह। उन सेशन करवाने से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कदरे बेहतर हो गया। तकरीबन कह सकता हूँ 95% मैंने रिकवर कर लिया। मैं रूटीन में सेशन ले रहा हूँ, मेरे पट्टों का खिंचाव जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेशन करवाने से बहुत बेहतर हो गया। सही है। और मेरा लाइफस्टाइल जो है, मैं गाड़ियों की सेल परचेजिंग का मेरा काम है, तो मेरा बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है ध्यान जो हट गया था, क्योंकि अपनी इस जो है पट्टों का खिंचाव और बीमारी को लेके हर वक्त पैनिक अटैक आना। जब से मैं इनके पास आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तब से मैं अपने काम पे भी खड़ा हो गया, रिलैक्स हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन वाली लाइफ आ गई है। सही जी। मैं थोड़ा गाइड कर दूं इस हवाले से। यार, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जो है ना, इसे कोई डिस्कस नहीं करता। ये बीमारी है, ये मसला है, लेकिन हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। जब डिप्रेशन में आप जाते हो, स्ट्रेस में आप जाते हो, तो वो डिप्रेशन जो है वो आपके ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करके, आपके स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब करके आपके मस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है तो आपका
जब मस्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब होता है, आपकी नींद डिस्टर्ब होता है, आप में चिड़चिड़ापन आता है, आप में गुस्सा आता है, आपका फोकस खराब होता है। जब आपका फोकस खराब होता है तो आपकी हर चीज, आपके रिश्ते भी खराब होते हैं, ऑब्वियसली आपका दिल ही नहीं करता किसी से बात करने को। तो इन पे जो जब हम भाई पहली दफा आए थे मेरे पास तो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड भी थे, अपसेट भी थे, क्योंकि इनके दिमाग में ना एक मौत आ जानी है, मैंने मर जाना है, मुझे कुछ हो जाना है, इस तरह की चीजें चलती थी। हमने काउंसलिंग भी की है, गपशप भी की है, और गपशप के साथ हमने सेशंस भी किए हैं। तो उस गपशप का फायदा ये हुआ कि मेंटली इजी हो गए, रिलैक्स हो गए, और जो फिजिकली इन पे वर्क किया उसका ये फायदा हुआ कि इनका ब्लड फ्लो ठीक हो गया। और रेगुलर सेशंस होते हैं, जैसे आप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हो, आप कह सकते हो कि मैं एक ह्यूमन मैकेनिक हूँ और मैं जो है ना लोगों को ठीक करता हूँ, उनके मसलों पे काम करता हूँ। ये सारी मेरी वर्किंग है, और ये जो है आज का इनका भी सेशन करेंगे आप? इनका भी हम सेशन करेंगे, उसमें मैं गाइड करूंगा आपको। ये मेडिसिन अल्टरनेटिव थेरेपीज में आता है, मसाज है, कायरो एडजस्टमेंट है, बॉडी की अलाइनमेंट है जी। तो ये जो है मैं करके दिखाऊंगा, ऑब्वियसली करके दिखाऊंगा भाई की परमिशन के साथ जी। ये भी, क्योंकि ये एक प्राइवेसी होती है जी। भाई से हमने पहले परमिशन ली है कि यार हम, ठीक है, ये अवाम की फलाह के लिए ये काम, क्योंकि ये आगाही के लिए है, ये हर एक क्लाइंट की मैं वीडियो ना बनाता हूँ। और ये तो आप आए हैं, आपने कहा भाईजान क्या है और कैसे होता है, तो मैंने कहा चले आपको करके भी दिखा देते हैं। ठीक है जी? ठीक है। आपका कहना यह है कि आप विदाउट मेडिसिन बंदों को थेरेपी देते हैं, उनको सुकून पहुंचता है आपकी सर्विसेज के साथ? मेडिसिन अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं या 100 से ज्यादा तकरीबन इसकी ब्रांचें हैं। मेरी वर्किंग जो है वो मसाज थेरेपी में है, बॉडी अलाइनमेंट जिसे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। आप लोग इंटरनेट पे काफी देखते होंगे, वो पटाखे निकालते हैं पूरी बॉडी के। इसके अलावा हिजामा सेशंस भी होते हैं। तो ये बगैर दवाइयों के इलाज हम कह सकते हैं। ये आप अपनी बॉडी, आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने आपको एक दफा दी है जी, और इसको आप किस तरह बेहतर रख सकें, और ये आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, काइंड ऑफ सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। तो अभी करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको मैं बताऊंगा और गाइड भी करूंगा कि मसला कहाँ पे है, कैसे है, मसला कैसे आइडेंटिफाई होता है, और उस पर हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। चलिए ठीक है। और मेरी ये वाली साइड जो ना, ये वाली लेग जो है, ये पूरी सुन हो जाती है, पूरी सुन होती है। तकरीबन मैं फील करता हूँ कि ये वाला हिस्सा ना मेरा सुन है। जब मैं देखता हूँ कि ये वाली चीज किस साइड से किस साइड तक? तकरीबन इतना कह सकता हूँ मैं, ये साइड से आईटी बैंड, ये वाली चीज कह सकता हूँ, ये सुन होती है ये वाली। अगर ये होती है तो आपकी जो वेस्ट लाइन है यहाँ पे मसला हो सकता है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। कई लोग ना बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट लगाते हैं ना, बेल्ट टाइट लगा के बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से आईटी बैंड में डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये आईटी बैंड कहलाता है, ये इतना सही। तो कई ये भी होता है कि आपकी एक साइड स्ट्रांग होती है, एक साइड वीक होती है बॉडी की। जी। ये सुन होने वाला जो आप कह रहे हैं, कब से आप फील कर रहे हैं? ये कह सकते हो कि कुछ दिनों से है ये। कई दफा जो है ना ये सुन की चीज तब होती है जब वहाँ पे ब्लड फ्लो ना जा रहा हो। आपने कई दफा ये देखा होगा कि हाथ आपने सर के नीचे रखा, उसके बाद आप देखते हो सुन हुआ होता है, थोड़ी देर के बाद जब चल पड़ते हैं फिर ठीक हो जाता है, जब सोते हैं फिर बाद में सो के उठते हैं। जब मैं बैठता हूँ ना तो ये बच्चे बैठ के, इसके ऊपर मेरा बेटा रात को बैठा हुआ था, तो मुझे फील हो रहा था ये चीज जो ना नॉर्मल सी सुन है, लेकिन जब मैंने इधर बैठा, मैंने कहा बेटा इधर बैठा हो, ये वाली बिल्कुल एक्टिव थी। इस पे वर्किंग होने वाली है भाई। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा ना मेरे भाई, जब यहाँ ब्लड फ्लो पूरी तरह डिस्टर्ब होता है या पार्शली होता है, जहाँ पे थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो आपको इस तरह की फीलिंग आएगी। सही। चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, ओके भाई ये ठीक है। ओके भाई। तो अब सवाल ये है कि आपने ये मसाज सीखनी हो, आपने ये कारोबार शुरू करना हो, तो आप कैसे करेंगे? उनसे मैंने ये सारे सवाल तो कर लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट का काम है, कैसे होगा। लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इसको सिखाने के लिए पहले कुछ अदारे काम कर रहे थे, लेकिन अब नहीं है। वो कुछ हमारे खुद के मामला थे हुकूमतों के, तो उन्होंने उस वजह से बंद कर दिए गए हैं। अब यहाँ तो आपको तुर्की से सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये कुछ ऐसा सेशन बनाएंगे, इनके पास अगर लोग आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, वो सीख सकेंगे। अगर कोई नहीं आ सकता, कुछ दूर के सिटी से है, उसकी कुछ मसरूफियात हैं, तो वो कैसे कर सकता है? वो इस तरह से हो सकता है कि इनके साथ मिलकर अब मैं नेक्स्ट मंथ में कोर्स बना रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो वो कोर्स ये सेल करेंगे जिससे कि आपको कम्प्लीटली
ये सीखने को मिल जाएगा कि मसाज कैसे की जाती है, कुछ टेक्निकलिटीज़ जो हैं इसकी, किन किन बातों का इसमें ख्याल रखना होता है, आपने अपनी पेन को कैसे कवर करना है, जो भी आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको कैसे देखना है कि इसके किस पॉइंट पर पेन है। ये सारी बातें ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे उस कोर्स में। अभी भी आपने देखा कि इस वीडियो में इन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज से अपने क्लाइंट को डील किया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम कोर्स में मज़ीद डिटेल्स के साथ हर चीज़ को खोल कर बात करेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बिज़नेस आइडियाज़ के साथ।